बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बीफ ब्लैक पेपर ग्रेवी की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी है और इतने कम मसालों से और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है ना कि जब आप इसे बनाएंगे ना तो बस आप चटखारे लेते चले जाएंगे और इसे खाते चले जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ मेरी रेसिपी को शेयर किया करें ताकि अच्छी चीज़ें जो होती है ना आगे बढ़ती रहें और उससे लोग भी फ़ायदा उठाएं। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ, तो आप भी ज़बरदस्ती रेसिपी तैयार कर सकेंगे घर में। तो मैंने एक जग ले लिया है, उसके अंदर मैंने दही डाल दिए 1 प्याली और ब्राउन की हुई प्याज ले लिए, वो डाल दिए इसके अंदर 1 प्याली भर के ही। अगर आपके पास प्याज ना हो तो 2-3 प्याज आप ले लें, उसे फ्राई कर लें। काजू डाल दें, 7-8 काजू ले लें और इनको अच्छी तरीके से एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट हमने तैयार करना है। इसे अच्छे से पीस के ये मैं इसे साइड में रख देती हूँ। जब इसकी अब ज़रूरत होगी, जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे, तो अब हमने कढ़ाई ले ली और कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप के करीब तेल डाल दिया है। और तेल गरम हो जाए तो उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है, आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 4-5 सब्ज़ी इलायची और 3 अदद बादियान के फूल लिए हैं। इनको हल्का सा क्रैकल करेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो ऑयल के अंदर आ जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद हमने 7 से 8 हरी मिर्चें ली, उसको पीस लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें जब इस तरीके से फ्राई होती है ना तो एक अलग ही टेस्ट आता है, आला किस्म का। तो आपने इसको पहले फ्राई करनी है, फिर उसके बाद इसके अंदर आपने बीफ डालना है। आप चाहे तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने बीफ 1 kg बीफ लिया है। ये इसके अंदर शामिल करने के बाद इसके अंदर हमने डालना है फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का लिया है मैंने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच और दरदरा कूटा है, पीसा नहीं है इसको मैंने बिल्कुल बारीक। ये इसके अंदर हम शामिल करने के बाद इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई कि इसका पानी जो है ना सारा ड्राई करना है हमने, ताकि गोश्त की जो हमारी स्मेल है वो भी दूर हो जाए। अदरक लहसुन के साथ जब ये पकेगा तो अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। देखें कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हमने डालना है नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें इसके अंदर और साथ ही इसके अंदर पानी डाल दें। तो 1.5 गिलास का मैं इसके अंदर पानी डालूंगी क्योंकि ये अब हमने इसको गलने के लिए रखना है। स्पाइसेस कुछ नहीं डालने हमने, बस अब इसी तरह से हमने इनको कवर करके पकाना है और इसको गलाना है गोश्त को। तो इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे 30 से 35 मिनट के लिए। तो ये पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये देख सकते हैं आप, और हमारा गोश्त जो है अच्छा खासा गल चुका है। तो अब इसके अंदर हमने डालने हैं कुछ स्पाइसेस और जो हमने डालने हैं बिल्कुल आपने उसी तरीके से डालने हैं। हल्दी ले ली है 1 चाय का चम्मच, धनिया ले लिया है 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ और साथ ही ज़ीरा ले लिया है 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ और साथ में ब्लैक पेपर ले लेंगे 1 टेबल स्पून भर के और गरम मसाला ले लेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, वो भी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, भुनाई करेंगे इसकी, ताकि जो मसाले हैं ना इनका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छे से इसके साथ ये थोड़ा सा भुनेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा लग रहा है ना ये कलर। तो बस आपने इनको इस तरीके से अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। कभी कभी ना ये जो हमारे लाल मसाले होते हैं ना उनसे थोड़ा सा निकल के भी बनाना चाहिए। तो अब जो हमने पेस्ट तैयार किया था प्याज दही और काजू का, वो इसके अंदर शामिल करेंगे और वो डालने के बाद अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। दही जो है अपना पानी रिलीज़ करेगी, उसके साथ मज़ीद हमारा गोश्त गलेगा। हमारा गोश्त जो है 99% गल चुका है। थोड़ी सी कसर इसके अंदर बाकी है कि बस ये जो है ना अभी हम इसको जो मज़ीद पकाएंगे उसमें हो जाएगा। उसी जग में मैंने थोड़ा सा पानी लेके मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना, तो क्योंकि उसमें लगा हुआ था सारा इसके अंदर पानी के साथ आ गया है। अब इसको हमने रखना है कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए। और उसके बाद अब ये देखें आप ऑयल कैसे ऊपर आ गया है, मसाला इसकी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसकी ग्रेवी की। तो अब देखें आप बिल्कुल हमारा ये अच्छा, हमने फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो रखनी है क्योंकि ये जो है ना काजू इसके अंदर डले हुए हैं तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाता है।
अब हमने टेट्रा पैक जो फ्रेश क्रीम होती है ना वो ले ली है, वो इसके अंदर हम डालेंगे और इसके बाद तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाल दिए। हरे धनिया की पत्तियाँ शामिल करेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो इसकी रंगत है ना कितनी खूबसूरत सी हो गई है। और अब इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको मज़ीद अभी 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके पकाना है, ताकि हमारी क्रीम के साथ ये अच्छा सा क्रीमी सा हमारा जो ग्रेवी है ना वो तैयार हो। अब साइड इसकी पूरी हमने साफ़ करनी है, फ्लेम बिल्कुल लो पे रखनी है और इसके ऊपर थोड़ा हमने ब्लैक पेपर जो है स्प्रिंकल करनी है। तकरीबन इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून के करीब इस पर से स्प्रिंकल कर दें और इसको कवर करके रख दें। अब जो हमने ब्लैक पेपर डाली ना इसकी खुशबू जो है ना बस वो बस जाती है इसके अंदर और मज़ा ही आ जाता है हमारी रेसिपी का। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डन करते हैं और प्लेट में निकालते हैं, सर्व करते हैं। चपातियों के साथ बहुत अच्छी लगती है और शीरमाल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, ताफ्तान के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप इसे बनाएं और इंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, मुझे फीडबैक दें कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको मेरे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेंगी। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।